Actually, International Day on Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26th of June every year. However, because we have to also address the students, and I like that we should be able to talk to you, so I have kept this on 24th today, which is a working day, जिसमें सब आ सकते हैं. Okay. So I will keep this very brief. As per the agenda, you must have seen we have kept only 5 minutes per speaker. So accordingly, मैं अपना जो टॉक है इसको एकदम शॉर्ट में रखने की कोशिश करूँगा. Okay. सबसे पहले जो कैपिटल पुलिस है, ये वॉर ऑन ड्रग्स हम जो कहते हैं, आपने कभी देखा भी होगा. कभी कभार जब भी हमारा ब्रीफिंग होता है हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं. लेकिन ये वॉर ऑन ड्रग्स क्या है और हम किस तरह से इसको कैपिटल में स्पेशली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, 3 प्रोंग अप्रोच है. 3 एरियाज़ को हम ध्यान रखते हैं. सबसे पहले अवेयरनेस, बताना कि ड्रग्स हमारे लिए किस तरह से इशू है और किस तरह से हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि नए लोग जो है ड्रग्स ना लें. नंबर 2, एनफोर्समेंट, जो कि हमारा पुलिस का कोर वर्क है. जो ड्रग्स में डील कर रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, विच इज़ अ क्राइम, तो उनको पकड़ना और उनको अंदर करना ताकि ड्रग्स जो है सप्लाई में कम हो. एंड ऑफ कोर्स नंबर 3, रिफॉर्मेशन, जहाँ पे जो हमारे लोग, जो हमारे बच्चे, जो हमारे एडोलसेंट हैं, अगर वो ड्रग्स के प्रॉब्लम में घुस गए हैं तो वो भी एक तरह से विक्टिम है, तो उनको भी उससे बाहर निकलने का मौका देना, रिफॉर्म करना. तो ये 3 प्रॉन्ग अप्रोच है जो हम ले रहे हैं कैपिटल पुलिस में. आगे सबसे पहला अवेयरनेस. तो क्या क्या हम कर रहे हैं आगे? स्कूल स्टूडेंट से बात करना, जैसे अभी आपसे हम मिल रहे हैं, इसी तरह से वेरियस स्कूल्स में हम बात करते हैं, यंग लोगों से मिलते हैं, एंड अलग अलग जगह जो है इस मैसेज को पहुंचाते हैं कि ड्रग्स ना लें और ड्रग्स जो है सोसाइटी के लिए क्या इश्यूज पैदा करता है. नेक्स्ट, रैलीज निकालना. टाइम टू टाइम हम रैलीज निकालते हैं अवेयरनेस करने के लिए. नेक्स्ट देन जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसी तरह से पिछले साल भी हमने सेमिनार रखा था जिसमें कि एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया गया था इस बारे में बात करने के लिए. ऑफ कोर्स थोड़ा अवेयरनेस के लिए हम और भी छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने रखा था पिछली बार, जहाँ 23 इवेंट्स ब्लड डोनेट किया गया. नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ड्रग का, इसको हम स्पेशली अवेयरनेस में बताने की कोशिश करते हैं. जो एजुकेशन लो होने की वजह से हमारा ड्रग्स की वजह से भी एजुकेशन लो क्वालिटी होता है. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से जूझेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू रहता है. डिसफंक्शनल फैमिलीज आपके डेवलप हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली आप अगर ड्रग एब्यूज में हैं तो आप उसमें भी घुसते चले जाते हैं, एंड हेल्थ का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. एनफोर्समेंट, तो हम पुलिस एज ए पुलिस एनफोर्समेंट में हम क्या कर रहे हैं, मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा. बेसिकली हम जब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो हम NDPS एक्ट हम यूज़ करते हैं एनफोर्समेंट करने के लिए. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो बच्चे यहाँ पे हैं, तो ये हमारा NDPS एक्ट का फुल फॉर्म है. इसको हम यूज़ करें. इसमें नार्कोटिक्स अलग होता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अलग होता है. तो इस तरह से ये जो है ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया है. जैसे इसमें देखेंगे जो कैनबिस, नॉर्मली गांजा बोलते हैं, इसमें जो है आपका पनिशमेंट 10 साल तक हो सकता है. सिमिलरली अगर आप हेरोइन में डील कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपको 20 साल से लेके इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है एक्चुअली NDPS एक्ट के अंदर. तो ड्रग्स जो है बहुत सीरियस है, लीगली देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है. पुलिस क्या कर रही है? तो सबसे पहले 2019-20 में देखेंगे हमारा केसेस भी कम था, हमने कम अरेस्ट किया था. तो उस वक्त जो पुलिस का अप्रोच था वो ये था कि सोसाइटी को ज़्यादा अवेयर करें और कम से कम लोग जो है इसमें घुसे, और जो जिसको हम पकड़ भी लेते थे उनको हम समझाने की ज़्यादा कोशिश करते थे. लेकिन अभी 2021 से, क्योंकि हमने वार की तरह किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट करें, ताकि जो है जो सिस्टम में ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं उनको हम निकाल फेंकें. तो पहले जो 9 या 30 केसेस रजिस्टर्ड थे और 2020 में 22 लोग ही अरेस्ट हुए थे. तो लास्ट ईयर हमने 39 केस रजिस्टर किए और 74 लोगों को पकड़ा जो ड्रग में डील कर रहे हैं, जो ये क्रिमिनल्स. सिमिलरली अभी जो 2022 चल रहा है
इसमें हमने 22 केस रजिस्टर किया है और 48 लोग पकड़े हैं। अभी तो मिड ईयर है, इस साल हम और भी ज़्यादा पकड़ेंगे। तो ड्रग्स को जो है उसके खिलाफ पुलिस जो है एकदम जीरो टॉलरेंस है। आप अगर यूज़ कर रहे हैं, आप अगर पकड़े जाएंगे तो डेफिनेटली पुलिस जो है आपके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है। तो ये हम बहुत ही सीरियस इसको लिए। नेक्स्ट, क्वांटिटी कितना पकड़ा है? लास्ट ईयर हमने मोर देन 1 किलो जो है हेरोइन ही पकड़ा था। तो सिमिलरली इस बार भी 500 ग्राम होने वाला है, 447 ग्राम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है इन्फोर्समेंट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। नेक्स्ट, फाइनली रिफॉर्मेशन। तो जो ड्रग एब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं वो भी एक तरह से विक्टिम हो जाते हैं, और ये भी एक तरह का बीमारी है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में आपके मित्र कोई ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते। हमें उनसे परहेज नहीं, उनको सपोर्ट करके उनको ठीक कराने की कोशिश करना है। तो उसी के चलते हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव किया, जिसमें कि हमने ओरिएंटेशन कैंप और योगा शिविर वगैरह कंडक्ट किए पहले ईटानगर पीएस में। फिर 3 डेज़ का एक डिटॉक्स कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया एसपी कैपिटल ऑफिस में। एंड फाइनली इनमें से जो विलिंग लोग थे और कुछ लोगों को हमने जो है रिकवरी वेलनेस सोसाइटी, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि गुवाहाटी में रन होता है, उनसे टाई अप करके सारा एक्सपेंस हमारे तरफ से और रिकवरी वेलनेस सोसाइटी की तरफ से बियर किया, और उन लोगों को हमने भेज दिया था। अराउंड 3 मंथ्स का रिहैब करके सब वापस आ गए हैं। तो हम होप कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो आगे जा कर के अपने लाइफ को बेहतर से जिएंगे। तो एक तरह से बीमारी से रोग मुक्त होने की तरफ वो आगे बढ़ गए। मैं नहीं कहूँगा अभी फुल्ली सक्सेस हुआ है। तो इस तरह से जो पुलिस है, कैपिटल पुलिस है, ये तीनों जगह में काम कर रही है, अवेयरनेस, एनफोर्समेंट एंड रिफॉर्मेशन। मेहनत तो जारी है। मैं ये नहीं कह सकता कि इतना परसेंटेज हो गया, इतना परसेंटेज बाकी है, क्योंकि अब बिल्कुल भी ये निश्चित तौर पे कुछ कह नहीं सकता कि इतना एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड अंडर में कितना गहराई में लोग हैं समझ में नहीं पाता है। तो बट हमारे तरफ से एफर्ट जारी है। वी आर यूजिंग ऑल आवर रिसोर्सेस, हमारा ह्यूमन इंट और टेक इंट और जितना अवेल रिसोर्सेस एट आवर कमांड, इसको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। और जीरो टॉलरेंस ऑन ड्रग abuse, drug peddling in Itanagar and elsewhere in the state. First of all, I would want to put it on record, हालांकि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। As I said, first step to recovery is to acknowledge sickness. लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि parents they hide the fact that their children are ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़, और ये समझने के लिए कोशिश भी नहीं करता है। बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव इवन मे बी आई थिंक हैव द पेशेंस टू look into their peep into what their children are doing. This is what I serious allegation. मैं ये I can say this with authority. तो acknowledge नहीं कर रहा है, तो इसलिए आई थिंक कोलैबोरेशन इज़ द कोलैबोरेट एंड ये कोऑर्डिनेट, ये सही रहेगा काम। तो इसलिए काउंसलिंग ज़रूरत है, बोथ पेरेंट्स एंड ये को चिल्ड्रन को, बोथ पार्टी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। इस पे कोई नो वन इज़ अबव लॉ, ठीक है, वर्दी वाले हो, सिविल वाले हो, कोई नो वन इज़ अबव लॉ। आपको मालूम होगा कि हमारे पुलिस को भी बहुत लोगों को अरेस्ट किया, उसका इंक्वायरी चल रही है, उनका सस्पेंशन करा, सीरियस डिपार्टमेंटल एक्शन लिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग केस एंड अरेस्टिंग देम। कोई किसी को भी हम छोड़ेगा नहीं। So whether it's a policeman or anybody else, it's a crime. It's a crime. We are keeping watch on them about मतलब आप इस बात को जब छेड़ ही दिया है तो let me say, हाँ मतलब ये सच्चाई है, हमारा पुलिस लोग भी कुछ लोग एडिक्ट है और
ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं होगा, और भी स्टेट में होते होंगे, बट वी हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव एंड हमने प्रोएक्टिव गेम खेला, और वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एडिक्ट्स और ड्रग यूजर्स इन आवर ओन डिपार्टमेंट, एंड हमने उन पर एक्शन लिया है।